मूवीज में आर्ट से ज्यादा आइडियोलॉजी डोमिनेट कर रहा है। ये ना हमेशा से रहा है। आप पहले की फिल्मों में अगर आप देखोगे तो अमिताभ बच्चन की जो फिल्में थी उस टाइम की, आप देखोगे उस टाइम पे हमेशा लेबर लीडर्स का ज़माना था कि भाई कोई एंटी मुस्लिम बना रहा है, कोई एंटी हिंदू बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। अगर आप किसी की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं रखते तो मत देखो उसकी फिल्म। आप अगर इतने समझदार हो कि आप फिल्म बना सकते हो तो आपको ये नहीं पता कि सोसाइटी के नॉर्म्स क्या हैं। ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हम देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से जो आर्ट है वो आर्ट से ज्यादा एक आइडियोलॉजी हो गया है। सिनेमा में काफी देखने को मिलता है। तो क्या आपको लगता है कि मूवीज में आर्ट से ज्यादा आइडियोलॉजी डोमिनेट कर रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो ये कितना नुकसान है एक आर्ट फॉर्म के लिए? ये ना हमेशा से रहा है। आप पहले की फिल्मों में अगर आप देखोगे तो अमिताभ बच्चन की जो फिल्में थी उस टाइम की, आप देखोगे उस टाइम पे हमेशा लेबर लीडर्स का ज़माना था कि आप अमिताभ बच्चन को देखोगे कि इतने मज़दूरों के लिए आवाज़ उठाते थे, गरीबों के लिए आवाज़ उठाते थे। अभी धीरे धीरे वो ख़त्म हो गया। तो फिर एक ज़माना आया जब पुलिस, पॉलिटिशियंस, इन सबको एकदम नेगेटिव लाइट में दिखाया जाने लगा। फिर धीरे धीरे ये सब ख़त्म हो गया। फिर आया ज़माना कि भाई इंडस्ट्रियलिस्ट को नेगेटिव लाइट में दिखाया जाने लगा कि इंडस्ट्रियलिस्ट सारे ख़राब हैं। तो ऐसे करते कि कभी फिर अब ज़माना आ गया है कम्युनल, उस पर कई लोग फिल्में बना रहे हैं कि भाई कोई एंटी मुस्लिम बना रहा है, कोई एंटी हिंदू बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। तो आइडियोलॉजीज हमेशा से डोमिनेट करती रही हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। बट ऑल सेड एंड डन, सिनेमा ना एक आपको फ्रीडम देता है एक्सप्रेस करने का। तो आप जितने ज़्यादा लोग एक्सप्रेस करेंगे अपनी फ्रीडम, उतने ही ज़्यादा आपको व्यूज़ मिलेंगे। तो आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप कौन सी आइडियोलॉजी चुनना चाहते हो, इसमें से क्या लेना चाहते हो, उसमें से क्या लेना चाहते हो, वो आप पिक कर सकते हो। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप किसी की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं रखते तो मत देखो उसकी फिल्म। किसी की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हो तो देखो। तो आप अपनी बातें कहो। हाँ, ये ज़रूर है कि ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर ये फिल्म में बच्चे देखें तो चूंकि वो बहुत छोटे होते हैं, उनको समझ नहीं होती और वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं फिल्में देख करके। बट हम देखते हैं मूवीज़ में जैसे हम आर्ट की वजह से या फिर मूवीज़ में लेते हैं लिबर्टी की, हम फैक्ट्स के साथ भी लिबर्टी ली जाती है, बहुत सारी चीज़ों को तोड़ मरोड़ के दिखाया जाता है। तो उन चीज़ों का जो इम्पैक्ट होता है, आपने बिल्कुल ठीक बोला, वो जो बच्चे हैं या वो जनरेशन यूथ, उन पे जो इम्पैक्ट है वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ख़राब पड़े उनके ऊपर। तो इसको लेकर भी क्या फिल्म मेकर्स को सोचना चाहिए ये सारी बातें? बिल्कुल सोचना चाहिए। जैसे अभी एनिमल फिल्म का की इतनी ज़्यादा आलोचना हुई, तो मुझे भी लगता है कि कुछ कुछ सीन्स एक्चुअली ऐसे थे कि आपको लगता है कि चलो ठीक है, आपने अपने आप को एक्सप्रेस किया, बट आप दूसरे की डिग्निटी अंडरमाइन करते हो ऐसी बातें करके। आप चलो दिखाते हो, जैसे एक सीन था जिसमें वो कहता है कि भाई अगर तुम मेरे से प्यार करती हो तो तुम मेरे शू को लिक करो। अब ये कह करके चलो आप ये दिखाना चाहते हो कि चलो वो सच में इतना प्यार करती है कि आकर के लिक कर लेगी, तो आप उस लड़की के पर्सपेक्टिव से दिखा रहे थे। बट इसको ना, आप एक फैमिली के बीच में बैठे हो, इस तरीके की हरकत, तो आपको ख़राब लगता है कि यार एज ए हीरो आप रणवीर कपूर का एज ए हीरो मान रहे हो ना, तो डायरेक्टर क्यों इस लेवल पे लेकर के जा रहे हैं उसको? ये तो कोई वही नहीं हुआ अपने आप को जस्टिफाई करने का या अपने आप को एक्सप्रेस करने का कि आप किसी को डिमीन कर देते हो। तो फिर तो आप जूते की बजाय कुछ भी कह सकते थे, फिर तो आप और एक्सट्रीम जा सकते थे। इतने पे ही आपने क्यों रोक दिया? इतने पे भी आपने रोका तो कुछ सोच के रोका होगा, क्योंकि आपके दिमाग की डिसेंसी की लिमिट यहाँ तक थी। बट एक सभ्य समाज की डिसेंसी की लिमिट हो सकता है नीचे हो। तो हम जिस समाज में रह रहे हैं उससे एकदम अलूफ नहीं हो सकते, उससे कट ऑफ नहीं हो सकते, और हम ऐसा कुछ करके हम अपने आप को हीरो बने और हम दिखाएं कि देखो जी, हम तो एकदम अलग फिल्म बनाते हैं और हम ऐसी हार्डलाइनर फिल्म बनाते हैं जो हिट भी हो जाती है और जिसको बोलना है बोलता रहे उल्टा सीधा। तो ये कोई बात नहीं होती। इस पे कुछ डायरेक्टर्स की ये भी दलील होती है कि जो चीज़ें हैं जो सोसाइटी को लेके बहुत सब्जेक्टिव चीज़ें, हो सकता है किसी कोई इतने में हर्ट हो जाए, हो सकता है कोई 2% में हर्ट हो, कोई 5% में हर्ट हो, तो वो हम कैसे डिफाइन करेंगे? नहीं, वो तो डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो आप असेस करते हो। आप भी तो इसी सोसाइटी में रह रहे हो भाई। धीरे धीरे आज से 5 साल पहले की जो सोसाइटी थी वो आज की नहीं है। तो आप तो रह रहे हो, आप तो जीते जागते इंसान हो, उस सोसाइटी में रह रहे हो, आपको कोई और थोड़ी आके बताएगा। आप जाकर इतने समझदार हो कि आप फिल्म बना सकते हो, तो आपको ये नहीं पता कि सोसाइटी के नॉर्म्स क्या हैं।